तो राम राम भाई सारों को, मेरे प्यारे भाइयों को भी, मेरी बहनों को भी। आज बात करते हैं अपन 12वें टॉपिक की, हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, सब्जेक्ट जो टाइटल आपका चल रहा है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। लास्ट टॉपिक आज आपका है। तो लेट आए दुरुस्त आए, डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो पहले जाके वो टॉपिक्स चेकआउट कर लो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो। बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं 12वां टॉपिक। सिलेबस दिखा देता हूँ। 12वां टॉपिक आपके है इसमें है ड्रमकिंस एंड पॉन्टेट गार्ड, मतलब परवल। ये एक है वानस्पतिक नाम, इसका सहजन के नाम से है, आपके एक दिया हुआ है सिलेबस में। अपने राजस्थान में तो ये होता नहीं है और ना ही इसका क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इससे पहले अपन एक बार जो अपने का क्वेश्चन आता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, परवल के बारे में। उसके बाद में उसको पढ़ेंगे। फिर आपका हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट कोर्स है, वो क्या होता है 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ही प्ले लिस्ट में। इसके बाद में मैं आपको देने वाला हूँ, इस लेक्चर के बाद में आपको देने वाला हूँ मैं इसके गेस पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और फिर आपका हॉर्टिकल्चर का हर हमेशा हमेशा के लिए मैट्रिक ही क्लॉज। फिर आपकी जो स्टैटिक्स और आपकी जो आपने खरीफ क्रॉप्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जीपी भी जो ऑन कर रखी है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अन्य नाम इसका है परमल, परवल और पाटोल। ये अपने को सामान्यतः अपने राजस्थान वाले बच्चों की, गांव वालों की बात करूं तो आपने देखा होगा आपके खेजड़ी जो होती है प्रोसोपे सिन्न एरिया जिसका नाम है खेजड़ी, उसके ऊपर एक बेल वगैरह चढ़ा देते हैं किसी पे, और छोटी ककड़ी के हिसाब से, गिलिया के हिसाब से लगते हैं, इतने तो बड़े होते हैं, तिकोने से होते हैं। ठीक है, उनको परवल बोलते हैं और बहुत ही तगड़ी सब्जी उनकी बनती है, मतलब स्वाद आ जाता है खा के। ठीक है, वानस्पतिक नाम में इसका क्या है, ट्राइकोसेंथम डायोका। ट्राइकोसेंथम डायोका इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पार्ट ए में पूछा जा सकता है। कुकुरबिटेसी फैमिली का है इसलिए भी पूछा जा सकता है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22 होती है। क्या होती है, 2n बराबर 22 इसके अंदर होती है। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं पालक और चौड़ाई। चौड़ाई में जो थी दोनों की, पालक और चौड़ाई दोनों की फैमिली कौन थी, चिनोपोडिएसी थी। और जो चौड़ाई थी आपकी अमरेंथस स्पीसीज जो थी, उसके अंदर जो आपके क्रोमोसोम नंबर थे वो थे 2n बराबर 32। कितने थे बेटा, 2n बराबर 32। जबकि आपका बेटा वल्गेरिस बीट लीफ पालक जो था उसके अंदर थे, एक में तो 18 और एक में 22। और इसमें कितने हैं, 22, 2n बराबर 22 है। उत्पत्ति है इसकी भारत, क्या है भाई, भारत और असम। परिचय इसका अपन देख लेते हैं कि परवल जो है कद्दू कुल की, कुष्मांड कुल की, कद्दू कुल की, कुकुरबिटेसी कुल की एक पौष्टिक सब्जी है जिसमें बहुत अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्वास्थ्य वर्धन होने के कारण ये अधिक लोकप्रिय है। स्वास्थ्य वर्धक है ये, बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, विटामिन के लिए, प्रोटीन्स के लिए अच्छी होती है। पोषण की दृष्टि से ये सब्जियों में विशेष स्थान रखता है। आर्थिक दृष्टि से भी परवल का कोई जवाब नहीं है। इसकी खेती विस्तार दिनों दिन तेजी से फैल रहा है, जिसके निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है कि परवल भारतीय मूल की बहुवार्षिक सब्जी है। बहुवार्षिक का मतलब होता है एक होती है एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक बार लगा दो बहुत टाइम तक, 3 ऋतुओं तक या 2 से अधिक ऋतुओं तक ये फल आपको देगी। यह शीतल, ठंड करने वाला, पित्तनाशक, शीघ्र पचने वाला, हृदय व मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाने वाला तथा दस्तावर होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सब्जी, अचार और मिठाई में तो नहीं देखा, पर परवल की सब्जी और अचार बहुत खाया है। हमारे 2-3 खेजड़ियों पे चढ़ा रखी है बेल, तो सिड्डी लगा के मम्मी लोग जो है वो बच्चों से तुड़वा लेते हैं और फिर इसकी बहुत प्यारी सब्जी बनती है। दही के साथ खाते हैं ना, मतलब अलग ही लेवल का स्वाद आता है। इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन पाए जाते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों की इसकी सब्जी पथ्य रूप में दी जाती है। इसकी खेती के अन्य सब्जियां फसलों की तुलना में शुद्ध लाभ मिलता है। फलों की तुड़ाई के बाद कई दिनों तक रखने पर खराब नहीं होते हैं, ये इसके बारे में दिया हुआ है। ये आ गया परवल की खेती के लिए गर्म व अधिक आर्द्रता वाली। देखो राजस्थान का है तो यही चाहिए होगा, गर्म और अधिक आर्द्रता वाली जलवायु चाहिए होती है। औसतक वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेमी जिनकी होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, खेजड़ी की जड़ों में आप लगा दोगे, थोड़ा बहुत पानी दोगे तो भी परवल आपके सरवाइव कर जाएगा, अच्छा उत्पादन दे ही देगा आराम से। साल 2 साल सब्जी खिला देगा। 5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो जाता, क्योंकि इस टाइम के लिए है ये। इस टाइम अपन बनी हुई है सब्जियां वगैरह परवल की बनती है इसी टाइम, 1 महीने से बन रही है और 15-20 दिन और चलेगी। फिर ये थोड़ा सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो ये सहन नहीं कर पाता है। वहाँ पे परवल की, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो, देखो ले लाइन आई गई ना, लेकिन जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो वहाँ पे भी परवल की खेती की जा सकती है। बिहार की गंगा, सोन, गंडक नदी के किनारों में इसकी सिंचाई की जाती है। भूमि कौन सी चाहिए इसके लिए सूटेबल, सोइल कौन सी चाहिए। परवल भारी मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है, परंतु परवल की अच्छी पैदावार के लिए जल निकास युक्त दोमट, बलुई दोमट, ठीक है, सबके लिए यही होती है जिसमें जीवांश पदार्थ अच्छा हो
और इसकी वाटर ड्रेनेज जो कैपेसिटी है वो अच्छी हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, कार्बनिक पदार्थ जो है वो अच्छे हो, वो मृदा सबके लिए सूटेबल होती है। पीएच सबका लगभग 6.5 से 7.5, मीडियम पीएच की अच्छी रहती है, ना अम्लीय ना क्षारीय, एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और आपकी क्षारवायु भी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि परवल की खेती यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की नदियों के किनारों पर सफलतापूर्वक की जाती है, जमाव नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। मई जून के महीने में मिट्टी पलटते हैं। परवल की उन्नतशील किस्में देख लो, वेराइटीज़ देख लो आप। व्यावसायिक दृष्टि से परवल की निम्नलिखित किस्में हैं: फैजाबाद परवल फर्स्ट, फैजाबाद परवल सेकंड, फैजाबाद परवल थर्ड, फैजाबाद नाम से ही है, ठीक है। ये तो हो गया आपका परवल। अब देख लेते हैं आपकी एक सब्जी दी हुई है जो कि अपने राजस्थान में उगती नहीं है और आप जानते भी नहीं हो, फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन देख लेते हैं। मोरिंगा ओलिफेरा इसका नाम है। सहजन इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सहजन। मैंने इसकी कभी फली खाई नहीं है इसकी सब्जी। ड्रमस्टिक ट्री इसको बोलते हैं। मोरिंगा ओलिफेरा इसका बोटनिकल नेम है और ये बहुउपयोगी पेड़ है। इसे हिंदी में सहजना, सुजना या सेंजन या मुगना नामों से जाना जाता है। अब अपनी ऑडियंस कहाँ कहाँ से देख रही है, जिसने इसकी सब्जी खाई है, जो इसको जानता है, वो मेरे को कमेंट में करेगा, मैं उसकी कमेंट को पिन करूंगा। इस पेड़ के विभिन्न भाग अनेक पोषक तत्वों से भरपूर पाए जाते हैं, इसलिए इसे विभिन्न भागों विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसकी फली का उपयोग किया जाता है, इसके लिए भूमि का चयन। सहजन वृक्ष धार्मिक रूप से प्रतिस्पर्धी होता है, इसके लिए आपको उचित जल्दबाजी देने के लिए उचित भूमि का चयन करना होगा। अच्छा, वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ये सहजन है, ये तो परवल है आपका, देख सकते हो, और ये आपका सहजन है, ये फली के रूप में। तो दिख रहा है सबको? जिसने खाई है, जो जानता है, वो मेरे को बताएगा। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ भाई लोगों, ये आपका सिलेबस था और मैंने जैसा मेरे से बन पाया वैसा मैंने पूरे 13 के 13 टॉपिक्स क्लियर करवा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा जाके देखो, कंप्लीट प्लेलिस्ट हो गई है। इसके सिर्फ आपको प्रैक्टिस पेपर, गेस पेपर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करवा दूंगा और जल्द ही अपने प्लांट ब्रीडिंग शुरू करते हैं। इसमें जो आपके जीपीपी का पार्ट दिया हुआ है खरीफ क्रॉप्स वाला, वो शुरू करते हैं। उसका आधा सिलेबस मैंने करवा रखा है। आप चेक ही नहीं करते हो प्लेलिस्ट वगैरह, जितना मेरे से बन पा रहा मैं कर रहा हूँ। आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपको, विद्या की कसम है, कि जो भी क्लास है अपनी, उनकी प्लेलिस्ट को खूब शेयर करो। और जो आपके जूनियर्स हैं, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी ये है, जो आपके जूनियर्स है ना बेटा, उनको अपना फर्स्ट सेमेस्टर के सेपरेट बैचेस ला रहे हैं, मैथ वगैरह का, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो उनसे कहो वो क्लासेस लें, उनका लाभ लें, अपने मित्रों को बताएं। और आप भी जूनियर्स को पर्सनली सजेस्ट करोगे, एक बच्चा 6 जूनियर्स को सजेस्ट करेगा, पूरी क्लास को हो जाएंगे। तो जो मेरे को भाई मानते हैं अपना, वो सारे शेयर करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। हैप्पी एंडिंग करते हैं आज अपन हॉर्टिकल्चर की, नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।